नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ सतवीर सहारण। और आपको बता दें कि सिरसा जिला में एक लुवास का रीजनल सेंटर बनना है, उसके लिए जगह चुनी गई है माखोसरानी। हमने पहले भी आपको कई बार उससे जुड़ी बातें बताई हैं। आज फिर हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, वो जुड़ेंगे और अब जो सरगर्मियां तेज हुई हैं उसको लेकर क्या क्यों नई रणनीति बनी है या जल्द ही सौगात है वो यहाँ रूपरेखा उसकी होगी, उस बारे में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका बेधड़क हरियाणा में। नमस्कार सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। तो आज डॉक्टर साहब फिर आप यहाँ माखोसरानी में दिखाई दिए हैं, काफी दिनों के बाद दिखाई दिए हैं। क्या नया एजेंडा लेके आए हैं? देखो, विश्वविद्यालय माखोसरानी में हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र स्थापित करने के लिए वचनबद्ध है। जमीन हम यहाँ पंचायत ने हमें दी है, उस पे थोड़ा सा कुछ जमीन के हिस्से पे कब्जा था और उसी कब्जे के बाबत जो सरपंच साहब ने वो उठवाया है, उसको एक बार देखने हम आए थे और आगे की क्या रूपरेखा हो उसके बारे भी देखा था। हम जो ये सेंटर यहाँ स्थापित कर रहे हैं, ये एक अपने आप में पशुओं को बीमारियों के लिए हर सुविधा देने वाला एक केंद्र होगा, जहां पर चाहे वो एक्सरे है या जहां पे अल्ट्रासाउंड है या जो भी पशुओं की जांच के लिए प्रयोगशाला है, उस सब की सुविधाएं इस सेंटर पे, इस केंद्र पे होंगी, ताकि किसी भी किसान भाई को अपने बीमार पशु को हिसार या इधर उधर लेके जाने की जरूरत न पड़े और उसको यहीं पे सारी सुविधा मिले। डॉक्टर साहब, पिछली बार जब आप मिले तो आपने कहा था कि एक अस्थायी तौर पे वो जल्द यहाँ शुरू कर दी जाएगी। उसकी भी बड़ी आस उम्मीद हमें लगाए बैठे हैं, क्षेत्र के लोग पूछते रहते हैं। उसके लिए भी जगह आपने देखी होगी, क्या कुछ कर रहे हैं उस पे? अस्थायी तौर पे स्थापित करने के लिए सरपंच जी ने और पंचायत ने हमें ग्राम सचिवालय की जो इनकी बिल्डिंग है वो हमें दिखाई है। बिल्डिंग ठीक है, उसके ऊपर भी कार्य चल रहा है और हम ये मान रहे हैं कि विश्वविद्यालय की तरफ से वो सेंटर जब तक कि नया केंद्र नहीं बनता, हमारा पशु विज्ञान केंद्र, हम उसको भी एक टेम्परेरी तौर पे हम यहाँ से स्थापित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन थोड़ा सा फर्क ये रहेगा कि जो टेम्परेरी जगह है वहां पे हम उतनी सुविधाएं नहीं दे पाएंगे जितनी सुविधाएं हमारे केंद्र बनने के बाद मिलेंगी। लेकिन ये मानना है, हाँ, सुविधाएं जरूर होंगी और ये हम सेंटर, कोशिश हमारी ये है कि जल्दी ही स्थापित हो जाए। थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ गांव के सरपंच हैं सुभाष कासनिया जी, वो भी जुड़ेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे। तो सरपंच साहब ने काफी मतलब अलग तरीके से काम किया है इसमें, और कहीं न कहीं सरपंच साहब आज फिर जो अधिकारी हैं डॉक्टर साहब आए हैं, क्या कुछ नई बात निकल के आई है? क्योंकि हम तो काफी प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शुरू हो। क्या कुछ बातचीत हुई है? सबसे पहले तो भाई साहब आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे इस सेंटर के लिए 5-4 वीडियो पहले भी बनाई और समय समय पर लोगों को जानकारी देते हैं। कल शाम को जैसे ही नरेश जी जिंदल सर हैं, डॉक्टर पवन सर हैं, जिंदल सर का फोन आया था मेरे पास भी, कल हम आ रहे हैं तो आप मिलोगे क्या? तो मेरा यही जवाब था, आप तो हिसार से आ रहे हो, मैं अगर दिल्ली हूं तो भी आपको मौके पे मिलूंगा। तो आज काफी दिन पहले मेरी बात हुई थी, तब इनका थोड़ा सा ये असमंजस की स्थिति में थे। लेकिन आज मेरे को लग रहा है 20 जनवरी के लगभग 15 जनवरी तक हमारा टेम्परेरी सेंटर है और हो सकता है मैं भी जनवरी में अपना नींव पत्थर भी, दोनों काम एक साथ ही शुरू हो सकते हैं, जहां तक मेरी पूरी उम्मीद है। और टेम्परेरी सेंटर के लिए तो जिंदल सर ने बताया है, इनका जो लुवास में अपना खुद का सेंटर, पहले इनका एचयू में था, अब खुद का इनका सेंटर बन गया है। वो जैसे ही यूनिवर्सिटी शुरू होगी उसके बाद में सबसे पहले सेंटर माखोसरानी में चलेगा। आज हमने इनको जो टेम्परेरी सेंटर अपना है, ग्राम पंचायत ने जमीन दे रखी है, उसका भी अवलोकन कराया है। उसके साथ साथ गौशाला को भी इन्होंने बखूबी देखा है। तो इनका भी मन है भी यहाँ जल्दी से जल्दी टेम्परेरी सेंटर शुरू किया जाए। इसके साथ साथ जो पंचायत ने उसके लिए, लुवास के लिए जो जमीन दी है, उसका निरीक्षण भी किया है। तो अब इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा,
तो नए साल में ये मान के चलो आप भी दोनों सौगात पूरे एरिया को, क्षेत्रवासियों को मिलने वाली है। जी धन्यवाद सरपंच साहब, हमारे साथ जुड़े। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर पवन हमारे साथ, उनसे भी दो बातचीत करें। नमस्कार डॉक्टर साहब, पहले तो आपका इस क्षेत्र में स्वागत है। नमस्ते, सबको राम राम। आज मेरा इस मक्खो सरानी में पहली बार ही दौरा हुआ है। सरपंच साहब हमारे पास 2-3 बार आए और मैं इनको बस यही कहता रहा कि जी हम आएंगे आएंगे। और असली बात यह है कि जो जमीन है उस पर कुछ जो कब्जा था, तो ये था कि एक बार थोड़ा वो कब्जा हट जाए एक बार, फिर ही हमारी कार्रवाई स्टार्ट होगी। तो अब सरपंच साहब ने वो आज हमें दिखा दिया है। इनकी तरफ से एक लेटर भी हमारे पास आ गया है कि जी हमने कब्जा हटवा दिया है। और अब आज टेम्परेरी स्टार्ट करने के लिए जो स्थान दिखाया है वो पर्याप्त है। और हम आशा कर रहे हैं कि नए साल के शुरू के अंदर ही ये गांव के लिए एक सौगात रहेगी। यहाँ के किसान भाइयों को जो हम अच्छे से अच्छी सुविधा दे सकते हैं उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और जैसे ही ये जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं या मंत्री जी हैं, जैसे सरपंच साहब जैसे फंक्शन करना चाहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी जो बिल्डिंग है उसको भी स्टार्ट कर दें। और जब एक बार ये सारा सेंटर बन जाएगा, ये अपने आप में एक पूरी क्लिनिक होगी, यहाँ पर पूरा फुल फ्लैश सेंटर रहेगा। तो जैसे अभी हमारे डायरेक्टर ऑफ रिसर्च डॉक्टर जिंदल ने बताया, ये इतनी अच्छी लेटेस्ट सुविधा मिलेगी कि आपको हिसार जाने की नौबत नहीं आएगी। एक्सरे लैब्स की फैसिलिटी, लेटेस्ट टेक्निक्स जो है, नई नई दवाइयां हैं, तो ये सारी सुविधा आपको डोर स्टेप पे, आपको अपने घर पे ही सारी चीजें मिलेंगी। तो सिर्फ मक्खो सरानी नहीं, जो आसपास के गांव हैं उनको भी ये फायदा मिलेगा। तो इस सब के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इसको हाईलाइट कर रहे हैं। सरपंच साहब का दिल से धन्यवाद। इन्होंने बहुत ही ज्यादा पृथक प्रयास किए हैं, बहुत ज्यादा पेन्स लिए हैं। और आज देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे ये कह रहे थे आज हमने उससे कुछ ज्यादा ही अच्छा पाया है। तो जैसे ये सारी चीजें हो जाती हैं, हम अपनी जो सफाई अभियान है, यहाँ पर 4 दीवारी है, ये सारा के सारे कार्य हम नए साल में शुरू कर देंगे। थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े। ये आप तमाम तस्वीरें देख रहे थे। डॉक्टर्स की जो टीम आज मक्खो सरानी में विजिट करने आई, सरपंच के नेतृत्व में वो जगह देखी गई है जहां पर एक अस्थायी सेंटर चलाया जाएगा। उसके बाद जो परमानेंट है उसकी नींव पत्थर रखा जाएगा। भविष्य में बड़ा कार्यक्रम मक्खो सरानी में हो सकता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जल्द ही नाथुसरी चोपटा क्षेत्र के साथ साथ फतेहाबाद और सिरसा के लोगों को एक बड़ी सौगात है, वो मक्खो सरानी गांव में लुवास रीजनल सेंटर के रूप में मिलने वाली है। ये तमाम जानकारियां आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पे। मैं आपके साथ सतवीर सारंग, कैमरा से योगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।